दोस्तों मैंने घर की बात की थी और मैंने कहा था कि जो भी आवास इस समय मिले हैं और जिस आवास को अभी बनाया जा रहा है, तो गाजीपुर से किसी भी गांव से जो आवास बन रहे हैं, ये पहला वीडियो। और मैंने कहा भी सुखबीर सिंह मेरे बगल में है और इन्हीं का ये मकान अभी बन रहा है। मकान बन रहा है, खुश हैं इससे? हाँ खुश हैं मैं। मतलब सीमेंट गिट्टी बालू छड़ सही से पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ना सही से पड़ रही है, मैं दिक्कत कुछ नहीं है। नाम क्या है आपका? दुर्गावती देवी। भी जो गांव है वहाँ से वीडियो लगातार आ रहे हैं, जो वीडियो हैं या फिर और भी जो सेक्रेटरी हैं उन पर लगातार आरोप भी लग रहे हैं गाजीपुर ज़िले में कि वहाँ से पैसे की फंडिंग हो रही है, पैसा लिया जा रहा है, रॉ मटेरियल सही नहीं है। लेकिन ताड़ी घाट से मैं जो वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, यही चाहता हूँ कि न करें, क्योंकि जो परमात्मा ने जो किरदार दिया है गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि उसके प्रति जो मेरे कर्तव्य हैं उसमें कहीं भी 1% भी ढिलाई ना हो जाए, कहीं मैं उससे चूक ना जाऊं, क्योंकि किरदार हर आदमी को नहीं मिलता है और जिसका जो किरदार है उसको ईमानदारी से निभाना चाहिए। और ये देखिए इनका घर करीब करीब तैयार हो चुका है। मंडे से करीब करीब सेक्रेटरी साहब आएंगे तो सबका इनका जियो टैग कराना शुरू कर दूंगा। और ये भी थोड़ा लेट शुरू हुआ था, मगर ये भी अपना बना के जल्दी ही तैयार करेंगे। वही दोस्तों, मैं ग्राउंड से मैंने कहा एक दिखाने की कोशिश, बहुत सारे आवास हैं, मैं हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन लमसम यही है और इसी तरीके से बना है। देखिए आप बगल में देखिए जो परिवार है, और मैंने अभी इनसे बात भी किया। और भी जो लोग हैं थोड़ा सा पीछे हो जाए। अगर मैं आपसे जानूं, ताड़ी घाट से ही हैं आप? नाम क्या है आपका? अजीत चौधरी। इन काम से खुश हैं? काम अच्छा हो रहा है? काम तो अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है। अभी जिस आदमी को ज़रूरत है उस आदमी को मिल रहा है आवास। हाँ, तो इसलिए हम लोग ठीक है, खुश हैं। और भी अगर मैं जानूँगा कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? गंगा देवी। गंगा। अब काम हो रहा है, मतलब बगल में देखते होते हैं, ठीक ठाक काम हो रहा है? ठीक है। ठीक है। खुश है प्रधान जी से? सब बहुत खुश हैं। प्रधान जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे काम कराते हैं अच्छे से। दोस्तों यही मैं ताड़ी घाट बहलोलपुर का क्षेत्र, और ताड़ी घाट बहलोलपुर में इस समय जो कार्य हो रहे हैं, थोड़ा बगल में आप दिखाएं। इस समय जो सुंदरीकरण हो रहे हैं, इस समय लगातार इस समय आपको यहाँ पे मजदूर काम करते हुए दिख रहे हैं, काम हुए हैं। और सुखबीर सिंह जी से मैं जानूंगा दोस्तों, और अभी यहीं से मैं जानूंगा। और इसके साथ ही गाजीपुर ज़िले में लगातार मैं बहुत सारे गांव में गया, लेकिन पहले ऐसे इनके माताजी ग्राम प्रधान हैं, ये उसे देखते हैं। पहले ऐसे ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि हैं जो कि हर एक कार्य किया। क्या जब शपथ ली ब्लॉक रेवतीपुर में, जब इनकी माताजी ने शपथ ली, तो वहाँ पे यही था कि नहीं हम तो जीत गए हैं, अब काम होगा। लेकिन काम किया क्या भैया, काम किया क्या आपने? होली का भी उत्सव है, होली के उत्सव के साथ ही गांव वालों को सौगात क्या दी? शुरुआत अगर मैं आपसे भैया जानना चाहूं, तो बहलोलपुर के वहाँ पे जो भी यादव बस्ती है, वहाँ पे रोड बहुत ही ख़राब था। पहला कार्य आपने बहलोलपुर में क्या किया, आप बताएं। जी गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन हमारे ग्राम सभा में। और अभिनंदन इसलिए भी कि मेरे छोटे छोटे कामों को भी आप हमेशा उजागर करते रहते हैं, और आपसे सलाह भी लेता रहता हूं कि नहीं गुरुदेव, एक बार काम आप देख लीजिए, अच्छा हुआ है बुरा हुआ है। क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छा बताइए, इसकी उम्मीद इतनी नहीं करता हूं, लेकिन इसकी उम्मीद ज़रूर करता हूं कि आप बताएं कि भैया यहाँ ख़राब है, यहाँ इसको ऐसे किया जा सकता है। क्योंकि हर आदमी जो काम करता है उसको यही लगता है कि अच्छा किया है, लेकिन उसका अच्छा और बुरा दूसरे लोग बताते हैं। कपड़े भी आप पहनेंगे तो अच्छा लग रहा है कि बुरा, ये हम दूसरे से पूछते हैं अच्छा लगा था रे, तो वो बताएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहलोलपुर में सर्वप्रथम काम मैंने बहलोलपुर में ही शुरू किया था। इससे पहले भी वहाँ की वो जो रोड थी जो बीचों बीच गांव को चीरती थी, वहाँ पे मतलब बच्चों का, जब मैं बताऊँ आपको, जब मैं प्रचार के दौरान कन्वेंसिंग में जब गया था उधर में, तो वहाँ से आने के बाद मैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घंटों रोया था बैठ के कि आज के दौर में इतने हाईटेक ज़माने में ऐसी रोड भी उपलब्ध है, और वो भी मेरी ग्राम सभा में, जहाँ पे पोल पे एक पोल रखा है, पोल पे लोग चढ़ के जा रहे हैं, फिर बालू की बोरियां 3-3 रखी हुई हैं, उस पे चढ़ के जा रहा है, और पानी घुटनों तक काला लगा हुआ है एकदम। छोटे छोटे बच्चे, कहीं कोई गिर गया तो डूब जाएगा छोटा बच्चा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ी सी टीका टप्पड़ी भी हुई कि आप पहले हमें अपना गाँव, तुम्हारा गाँव नहीं यार, ये मेरी ग्राम सभा है, और जहाँ आवश्यकता है उस बात, उस जगह की प्रायोरिटी दूंगा मैं। वहाँ पे वो काम कराया, सीधा सीधा उसको पहले पूरा मतलब रोड सही किया। इसके बाद वहाँ का जो विद्यालय था, तो विद्यालय, लोगों को विद्यालय लगता होगा, लेकिन मुझे गुरुदेव ये मंदिर लगता है। क्योंकि सारे बच्चे, जितने भी गांव के बच्चे हैं, वो वहीं पढ़ने आते हैं, और गार्जियन
उन्हीं उस स्कूल विद्यालय और विद्यालय के जो कर्मी लोग हैं, गुरुजन लोग हैं, उनके हवाले अपने बच्चों को करता है कि यहाँ ये जाएगा तो बन जाएगा। और वहाँ ये स्थिति है कि पश्चिम साइड से गाय भैंस सीधे आते थे, वो गिर गया था, तो वो चारदीवारी कराई, वो दोनों कराने के बाद फिर अपने गांव में गया। तो ये बहलोलपुर का मेरा कार्य था। वहाँ बहलोलपुर के बाद ताड़ी घाट में जब आप आए तो अपने गांव में भी मैंने देखा, गांव के बीच में भी नालियों का निर्माण है, या फिर और भी जो आपने रोड का निर्माण किया है, कहाँ पे किया, किस टोले में किया, मैं चाहूँगा आज वो जनता देखे। और भैया आप आए भी एक बार ताड़ी घाट में, अगर आप आते हैं तो जहाँ पे ये बता रहे हैं, एक बार अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर आएँ और देखिए कहाँ पे वो निर्माण करवाएं आप। इस ताड़ी घाट में जो एक वो गली जो सबसे ख़राब थी बहलोलपुर की, और दूसरी गली जो सबसे ख़राब गली थी वो थी चौधरी जी की बस्ती में। चौधरी लोगों की बस्ती ऐसी थी कि करीब 2 मीटर चौड़ा और किनारे किनारे वहाँ पानी बहता था और बीच में लोग आते थे। मतलब वहाँ, और वो बरसात का सीज़न इतना कठिन था काम कराना, चूँकि नुकसान ही हुआ उसमें, लेकिन ये था, मुझे मेरा स्वार्थ गुरुदेव बस इतना ही रहता है कि लोगों को सहूलियत हो जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और परमात्मा से कहता हूँ, परमात्मा इस बुद्धि में कभी भी परिवर्तन मत करना, इसको ऐसे ही रहने देना, क्योंकि इसी से लोगों का प्रेम बंधा है और लोगों की प्रेम ही मेरी ताकत है। तो उसमें पूरा बड़ा नाला बनवा के और दोनों तरफ मतलब उसको ढकवा के और दोनों तरफ फिर इंटरलॉकिंग का, वही इंटरलॉकिंग बहुत ईंटें इधर उधर फिर भी उसको लगवा के, आप देखे होंगे कल शायद मैंने आपको दिखाया था, कमर भर ऊंचा कराया है उसे, क्योंकि वो बाढ़ के मुहाने पे है एकदम। जब पानी आता है तो लोगों के, आप बाढ़ में भी आते हैं हमारे यहाँ, तो उस समय मतलब बेघर हो जाता है आदमी, बांध पे जाके शरण लेनी पड़ती है। तो इसलिए उसको चौड़ा करा के, और करीब 134 मीटर है वो, 106 मीटर वो बनवा दिया है। और जब उसके जो सामने वाली गली है, जब वो आएगी तो पूरा होकर नाले तक चला जाएगा। और ये कोशिश है कि पूरे मतलब बरसात से पहले उसको कंप्लीट कर दूं, ताकि ये कीचड़ से और पानी से लोगों को सुरक्षित किया जा सके। उसके बाद एक और गली थी, वो 2, फिर वो जिसमें पहली बार ले गया था रामदयाल चा वाली गली, वो गली। इसके बाद फिर ये जयराम चा वाली गली, ये चार काम वहाँ किए हैं। ये टोटल मेरा काम 2 गली बहलोलपुर में, 3 दिव्यांग शौचालय, 4 गलियाँ ताड़ी घाट की और 1 पंचायत भवन, ये मेरा निर्माण है। और इसके बाद यहाँ पे टाइलीकरण हुआ है विद्यालय में। और ये आप जो देख रहे हैं, ये जो ये बेचारा ख़राब नल ना वहाँ पड़ा हुआ था। तो चीज़ों की गुरुदेव उपयोगिता होनी चाहिए। मेरा अगर कपड़े भी आप मेरे देखेंगे ना, तो वो मेरे बचपन के अभी भी रखे होंगे, मैं उसको फेंक नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पड़ा तो नहीं यार, पानी की व्यवस्था है, उसको फिर वहाँ से रिबोरिंग कैसे करके यहाँ कराया कि नहीं, इतने कम से कम 600-700 बच्चे हैं यहाँ पे, तो पानी पीने की कठिनाई होने लगती है, चापाकल ख़राब हो जाते हैं। तो फिर यहाँ रिबोरिंग करा के, और ये आप देख रहे हैं, ताकि बच्चों को बरसात में जो घास पात जंगल होता है, कहीं कुछ काट दिया, तो वो मैं समझता हूँ कि ये अगर कुछ दुर्घटना होती है तो उसका कारण सीधे मैं हूँ। क्यों खसरा की बीमारी बाटे, जैसे कोरोना रहा ना, वो टाइप को संक्रमित बहुत जल्दी हो जाता आदमी से। तो जब एक आदमी संक्रमित हुई तो पूरा परिवार संक्रमित हो जाए। आई ढेर संक्रमण होता 5 महीना से लेके 9 महीना से लेके आप 5 वर्ष तक लेकर में। तो एनी खातिर टीका लगावे खातिर सरकार का व्यवस्था भाई चंदन के है, वो जो जमानपुर टोल चंदन के है, फिर हमरा के है, एगो हरजन बस्ती में जयप्रकाश के है, बहलोलपुर, ये 4-5 जगह सेंटर बनावल गेल बा जहाँ लड़कन के टीका लागी। तो आप लोग 9 बजे जेकर लड़का लड़की मानो जो 9 महीना से 5 बजे तक मानो, एजा ले जाके और ये टीका लगवा लीजिए, ताकि लड़कन के सुरक्षित रखा जा सके। कहीं को लेकर संगे स्कूल भी चला था, ऐसा ना हो कि संक्रमित पहुंच जाए और सब संक्रमित हो जाए उसे, तो फिर एक के संगे व्यवस्था के बहुत मुश्किल हो जाए। यही खातिर मुनादी होता हर जगह कि नहीं, जेकर लड़का 9 महीना से 5 बजे तक के बीच मानो सब उजा के खसरा के टीका लगवा लगा।